हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करियर एनविल। जी हाँ, जैसा कि थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में जो पैटर्न इंग्लिश के पूछे जाते हैं, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ, स्टेनो और एमटीएसबी एग्ज़ाम्स करवाते हैं। ऑल्दो वो सारे जो पेपर्स होते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वगैरह बस डिफ़र करते हैं, बाकी मोर और लेस लेवल जो है सेम ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है सीजीएल और सीएचएसएल का जो पेपर पैटर्न है वो सेम है, इसलिए मैं इन दोनों को ही मद्देनज़र रखते हुए बात करूँगा। और हाँ, जो भी बात करूँगा ये सेल्फ अप्लाइड फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए, तीन जो वेपन्स आपके पास होना चाहिए: पहला पेपर पैटर्न, दूसरा सिलेबस और तीसरा स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब देखिए, आपको जैसा कि पता है कि एसएससी जो है वो दो फेज़ में, अगर ये दोनों की बात करें सीजीएल और सीएचएसएल की, तो दो फेज़ में एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले प्री यानी कि प्रीलिमिनरी और दूसरा होता है मेंस। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, सबका सिलेबस भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, प्री का जो रहता है सिलेबस, ठीक है, उसमें देखिए ज़्यादा कुछ तो डिमांड है नहीं। ठीक है, बस वो बोला है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, बस और कुछ नहीं प्री में। ठीक है, इसमें देखिए आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि 50 मार्क्स के होते हैं पूरे क्वेश्चंस। आपके नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.50। ठीक है, ये आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं। अब देखिए, बात प्री के लिए तो ज़्यादा ऑल्दो कहा नहीं गया है, बट मेरा मानना है कि अगर प्री में आप 45 प्लस स्कोर कीजिए तो बेटर है, क्योंकि और भी सेक्शंस होते हैं आपके पास, तो 45 प्लस मेरे ख़्याल से वो बेटर है। और ये, हाँ, ये आप स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस हवा में कह रहा हूँ, लोग 50 आउट ऑफ 50 भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि कैसे करेंगे। देखिए, बेसिकली जो घबराहट होती है ना लोगों में कि पता नहीं क्या ही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर सोचे तो तीन जो सेक्शंस हैं उसमें हम देखिए बांट के देखते हैं इंग्लिश को एसएससी की। पहला होता है वोकैब, दूसरा होता है ग्रामर और तीसरा होता है रीडिंग। ठीक है, बस ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वोकैब की बात करें तो वोकैब तो आप कर रहे होंगे, वोकैब के लिए वैसे बताऊंगा मैं आगे चल के। ठीक है, दूसरी चीज़ है ग्रामर। तो ग्रामर में दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, तो ये सारे कुछ जो चैप्टर्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कुछ जो चैप्टर्स हैं वो तो इसी चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है, मैंने खुद करवाया है। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे और भी बहुत सारे आपके चैप्टर्स आते रहेंगे। ठीक है, फ़िलहाल क्या कहते हैं फ़िलहाल हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। खैर, मेंस की बात करें तो मेंस में देखिए 2022 से पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है मेंस में कि दो सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ये पेपर पैटर्न मेंस की बात करें तो। ठीक है, ऑल्दो देखिए प्री में तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ज़्यादा कुछ डिमांड है नहीं, बस डिमांड ये है कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब मेंस की बात करें, मुद्दा मेंस का ही फंसता है। ठीक है, जब 2022 के पहले भी जब 200 वाले जो क्वेश्चंस आते थे 200, तो उसमें भी यही था। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो जाती है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि मेन मुद्दा जो है वो मेंस का ही फंसता है। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुद्दा चाहे कुछ भी हो, जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिलेबस ऑफिशियल, तो मैं अभी दिखाऊंगा, ये जो मेन जो है देखिए, इसमें कह रहा है कि वोकैब, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो भी ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप पाएंगे कि यही जो तीन चीज़ों के बारे में मैंने जो डिस्कस किया है, वोकैब, दूसरा ग्रामर और तीसरा रीडिंग। ठीक है, रीडिंग के लिए तो देखिए मैं अभी ही आपको बता देता हूँ कि अगर आप
सक्षम हैं तो आप एक एडिटोरियल, किसी भी न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल रोज़ाना पढ़िए, ठीक है। या फिर इंग्लिश माध्यम एक ऐप है, उस पे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पैसेज जो अगर आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पैसेज से ही जो आप सेक्शनल या फिर फुल मॉक टेस्ट देते हैं, तो इंग्लिश की जस्ट बात करूं तो वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो वही पैसेज को आप बार बार 1 से 2 बार पढ़िए रोज़, ठीक है। वो है ऑप्शन। तीसरा है कि अगर आप थोड़े से एविड रीडर हैं या फिर बनना चाहते हैं, ठीक है, और बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप नावल पढ़ सकते हैं। नावल में ही मैं आपको सजेस्ट करूं तो कोई भारी भरकम भी नावल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नावल इसलिए मैं पढ़ने बोल रहा हूँ कि अगर रीडिंग से इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एक नावल मैं आपको बताता हूँ, हु मूव्ड माई चीज़, ठीक है। लैंग्वेज इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, हु मूव्ड माई चीज़, ठीक है। लैंग्वेज इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत पतली सी बुक है, ठीक है। इवन मोटिवेशनल भी है, ठीक है, तो आपको हर तरीके से फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब भी ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक आप लगाते रहिए। सेक्शनल आप देना दोस्तों नेसेसरी है, सेक्शनल ज़रूर दीजिए जब आप किसी ख़ास चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो। और आजकल मैं वीडियो भी लाऊंगा वो मॉक टेस्ट दे करके, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे करके मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आप भी कर सकते हैं, इवन आप अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शनल ज़रूर दीजिए मॉक, और उसका एनालिसिस भी कीजिए, ठीक है। रही बात वोकैब की, तो वोकैब के लिए बहुत सारे बुक्स, और हाँ, बुक्स से याद आया, आपके पास जो भी बुक्स फ़िलहाल हैं वो इनफ हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बुक नहीं है तो अभी मैं एक बुक बताऊंगा, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स आए हैं तो बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं कि भाई ये लें वो लें, क्या लें। कुछ नहीं लेना है भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो आप करते तो जाइए, ठीक है। हाँ, तो वो कैब के लिए मैं बता रहा था, तो वो कैब के लिए भी बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में। तो एक मुझे जो ठीक लगती है वो है ब्लैक बुक, या तो फिर किरण वगैरह का, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर जो बुक्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इवन ब्लैक बुक के पीडीएफ्स वगैरह भी सर्कुलेटेड हैं आजकल, वो टेलीग्राम पे या फिर कहीं कहीं, तो वो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वोकैब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी वो है रूट वर्ड का, ठीक है। आप रूट वर्ड याद कीजिए, ठीक है। और उसके लिए भी मैं वीडियो एक लाऊंगा इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। उसके बाद सोर्सेस, हाँ, जो मैं सोर्स की बात कर रहा था तो वो है रेन एंड मार्टिन। जी हाँ, लाल कलर की बुक जो आती है रेन एंड मार्टिन की। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए और भी बहुत सारे बुक्स जो मैंने एक दो देखा है तो उसमें इतना सारा ग्रामर रूल्स है कि जिस वाक्य के अंत में ता ते तू ता रहे तो उसके बाद फिर ये लगाएं, फिर मतलब इतने सारे रूल्स दे करके ना कि मतलब स्टूडेंट पागल हो जाए, ठीक है। तो इतना रूल्स याद नहीं करना है। ये जो है ऑथेंटिक सोर्स है आपका इंग्लिश का, ठीक है। और इवन इसको तो आप सब लोग जानते होंगे, आप अपने हायर सेकेंडरी स्कूल्स में या फिर यूज़ करते ही होंगे आप अपने स्कूल में। तो बस जो आपका बेसिक है ना, इसको ही ले करके चलना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और इससे जो भी मैंने आपको बताया है जो चैप्टर्स, वो जस्ट आप कवर कर लीजिए, ठीक है। इवन इसमें होमोनीम्स वगैरह सारे कुछ मिल जाएंगे। और हाँ, एक और आता है कि वर्ड्स ऑफन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, वो चार्ट आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन से प्रीपोजिशन के बाद कौन सा कौन सा वर्ड के बाद कौन से प्रीपोजिशन फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो मैंने डील कर ही दिया है। और बाकी बने रहिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक